धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत आज हम आरंभ करेंगे 15वीं भावना, मार्ग प्रभावना भावना। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं नदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़यातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। मार्ग प्रभावना भावना। ज्ञान तपोदान जिन पूजा विधान धर्म प्रकाशन मार्ग प्रभावना। ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा, इनके द्वारा धर्म का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना भावना है। सर्वार्थ सिद्धि में यह इसकी परिभाषा दी गई है। दूसरी परिभाषा में कहते हैं ज्ञान रवि प्रभाया पर समया खदोत्योद्योत्य त्रिस्कारिण्या सत्यपसा महोत्सवा दीक्षिणेन सुरपति विष्टर कंपनेहितुना जिन पूजिया वा भव्य जन कमल षड प्रबोधन प्रभाया सद्धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावनामिति भाव संभाव्यते। पर समय रूपी जुगनुओं के प्रकाश को पराभूत करने वाले ज्ञान रवि की प्रभा से इंद्र के सिंहासन को कंपा देने वाले महोत्सव, मासोपवास आदि सम्यक तपों से तथा भव्य जन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य प्रभा समान जिन पूजा के द्वारा सद्धर्म का प्रकाशन करना मार्ग प्रभावना है। अब इसको आगे आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज सरल शब्दों में समझाते हुए बताते हैं। ज्ञान, तप, जिन पूजा विधि के द्वारा धर्म का प्रकाशन करना मार्ग प्रभावना है। मार्ग प्रभावना उद्योतन प्रकाश विस्तार एकार्थ वाचक शब्द समझना। श्री जिनवर के वर धर्म का प्रकाशन करना, पर समय खद्योतवत मिथ्या चमक से रहे उन्हें दिव्य आदित्य के प्रकाश से प्रकाशमान कर देना, अज्ञान तिमिर का क्षय कर देना मार्ग प्रभावना है। प्रभावना अंग पर जिसका विश्वास है वही सर्वज्ञ शासन की प्रभावना कर सकता है। जिसके मायाचारी रहित स्व शरीर से प्रचार रहित सम्यक भाव है, साथ ही स्वशक्ति से धर्म प्रभावना में संलग्न है, उन्हीं जीवों के अप्रभावना संबंधी कर्म संवर निर्जरा को प्राप्त होता है। जो मार्ग की प्रभावना करता है उसकी स्व प्रभावना स्वतः होने लगती है। जिस प्रकार पात्र से खीर परोसी जाती है वह पात्र भी स्वतः खीर युक्त हो जाता है। जिन शासन की प्रभावना करने वाले भव्य जीवों की प्रभावना तो स्वतः होने लगती है। इसलिए ज्ञानी जन स्व की प्रभावना नहीं चाहते, वे सत्यार्थ शासन नमोस्तु शासन की ही प्रभावना करते हैं। उस पुण्य प्रकृति के नियोग से अपनी प्रभावना स्वतः ही होने लगती है। शरीर के प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। आत्मगुणों से जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए
प्रभावना अंग की सिद्धि के लिए युक्त एवं आगम की गंभीर अध्ययन करना चाहिए, तभी सम्यक प्रभावना जीव पर कर पाएंगे। बिना युक्ति एवं आगम के ज्ञान के विराट प्रभावना नहीं हो सकती है। स्थायी प्रभावना और अस्थायी प्रभावना द्वैत रूप में प्रभावना को देखना चाहिए। दोनों ही प्रकार की प्रभावना की आवश्यकता है। संप्रति में वचन पटुता से सम्यक सूर्य का उदय कर देना। अज्ञान अंधकार में विश्व भ्रमित हो रहा है, ऐसे अज्ञान तिमिर का यथाशक्ति नाश करना और उपदिष्ट सम्यक तत्वों सत्यार्थ बोध का प्रकाश करना तीर्थंकर प्रकृति के बंधक मार्ग की प्रभावना है। मार्ग प्रभावना का निराकरण सम्यक मार्ग की प्रभावना स्थापना करना चाहिए। भव्य जीवों पर करुणा बुद्धि करके संप्रदाय का प्रभाव दिखाना प्रभावना नहीं है। अज्ञान अविद्या के बस जीवों को सद्मार्ग दिखाना, जिस मार्ग पर चलने से यथार्थ में कल्याण होगा, ऐसी भूतार्थ मार्ग दिखाना। मायाचारी से रहित होकर के नित्य एकांत अनित्य एकांत आदि मिथ्या धारणा में जीने वाले भोले प्राणियों को शादवाद शैली अनेकांत दृष्टि तत्व निर्णय करना चाहिए। कुशल वक्ता बन करके सम्यक प्रवचन प्रदान करना, न्याय सिद्धांत अध्यात्म विद्या में निष्णात होकर जगती के भोले प्राणियों को समीचीन तत्वबोध कराकर उन्हें सतपथ दिखाना सज्जनों की प्रभावना है। ऐसा कार्य करें जिससे जन सामान्य भी जैन वचनों पर विश्वास करे और मिथ्यावादियों से मिथ्यात्व से स्वरक्षा करने लगे। अहिंसा, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह बुद्धि से स्व आत्मरक्षा करे। स्व पर के शील धर्म की रक्षा करे। प्राणी मात्र के प्रति प्रीति भाव करुणा भाव का जन्म हो। कोई किसी के कष्ट पीड़ा दुख ना दे। अपने जैसा भाव सबके प्रति रखे। सांप्रदायिक सद्भावना जगे। अत्याचार अनाचार आतंक दस्यु भाव का प्राणियों के हृदय से विरह प्राप्त हो। प्राणी के प्रति मानव के प्रति मानवता का पाठ पढ़ाए। अणुबम्बों को न चला करके अणुव्रतों को धारण करे। अपेक्षावान बुद्धि का सदा विकास हो। हिंसा में धर्म की मान्यता का नाश हो। अहिंसा धर्म में सबका विश्वास हो। जाति पंथ संप्रदाय के राग को विनाश हो। मानवता के प्रति उदास ना हो। प्रत्येक मानव के प्रति शक्तिभूत परमात्मा का अभाव ना हो। धर्मायतनों के राग में धर्मात्माओं का नाश ना हो। धर्म के नाम पर भी कसाय भाव का जन्म ना हो। बाल वृद्ध युवाओं के प्रति सद्भाव हो। नारी पशुओं के प्रति पशुत्व भाव ना हो। उनके भी जीवन का विकास का भाव हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्व कर्तव्यों में संलग्न है। परस्पर किसी को हीन दीन ना समझ करके उदारता का व्यवहार हो। चारों वर्णों की अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपना अपना स्थान है। सभी की योग्यता सम्मान हो। विद्यार्थी विद्या प्रेमी हो। व्यसनों से दूर हो। पंडित पुजारी स्व कर्तव्य का निर्वाह करें। समाज देश राष्ट्र पर भार न बने। प्रेम वात्सल्य का मार्ग दिखाएं। कटु अमानवीयता का विस्तार ना करें। साधु महात्मा स्व साधना में लीन रहे। राजनीति से भिन्न साधुत्व के साथ मात्र धर्म नीति के जीवन पूर्ण करें। आत्मसिद्धि हेतु समाधि का साथ ऐसा मार्ग जो बतलाए सत्या यथार्थ में वही सच्ची मार्ग प्रभावना करने वाला मार्ग प्रभावक धर्मात्मा जीव है, अन्य नहीं।
अन्यथा नहीं। प्रभावना अर्थ सर्वप्रथम स्वयं को धर्म से प्रभावित करना होगा। जो स्वयं ही सत्यार्थ धर्म मार्ग से अनावस्थावान है वह अन्य को क्या आस्थावान बना पाएंगे। चंदन वृक्ष स्वयं में सुगंधित शीतल धर्मी होता है, तभी वह विभिन्न पदार्थों को सुगंधित शीतल कर पाता है। प्रभावना के दो भागों में देखना योग्य है। प्रथम परमार्थ प्रभावना और दूसरा व्यवहार प्रभावना। उभय प्रभावना का आलम्बन लेकर ही जीव स्वयं पर कल्याण मार्ग को प्रशस्त कर पाता है। रत्नत्रय धर्म के तेज से अंतरंग विशुद्धि पूर्ण परिणाम जहाँ होंगे वह अंतरंग परिग्रह का त्याग करके निशंकता से युक्त होकर के निर्भय स्वात्म ज्ञान रथ पर आरूढ़ होकर के चैतन्य विहार से विहार करके स्वआत्मा धर्म की प्रभावना करता है। रत्नत्रय मार्ग है। ऐसे रत्नत्रय मार्ग की निर्दोषता से पालन जहाँ है वही है परमार्थ मार्ग प्रभावना। जो साधु पुरुष निर्दोष सम्यक्त का पालन करता है, तत्व ज्ञान की आराधना करता है, अतिचार अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम से रहित होकर के समीचीन रीति से शुद्ध 13 प्रकार के चारित्र का उत्साहपूर्ण अपनी शक्ति बिना छिपाए वीर्याचार पूर्वक पालन करता है, वह सम्यक चारित्र की निर्मल आराधना तीनों की एकता ही मोक्ष है। ऐसे मार्ग का बुद्धिपूर्वक आचरण जो भव्य वर करता है वही जीव सच्चा मार्ग प्रभावक है। ऐसे मार्ग प्रभावक जीवों के द्वारा ही सत्यार्थ जिन शासन की निर्मल प्रभावना होती है। व्यवहार दृष्टि से दान के द्वारा तप के द्वारा जिनेन्द्र पूजा विधान तीर्थ यात्रा तीर्थ निर्माण जिनबिंब स्थापना पंचकल्याणक महोत्सव गजरथ यात्रा चतुर्विध श्री संघों की यात्रा मंगल विहार मंगलोत्सव श्रवण स्मरणों के विद्वानों के द्वारा सम्यक उपदेश और माध्यम से जिन शासन की महती प्रभावना करनी चाहिए। तत्व उपदेश शिविर ध्यान शिविर ज्ञान शिविर ग्रंथ लेखन ग्रंथ प्रकाशन जिनवाणी का मंगल यात्रा महोत्सव पर्व के दिनों व प्रतिदिनों में श्री जिनाभिषेक का माध्यम से अनंत शासन की प्रभावना करनी चाहिए। सामान्य जनों में वात्सल्य भाव से करुणा दान भी दान करना चाहिए। परस्पर में उपकारी भाव के द्वारा ही सर्वज्ञ शासन की पवित्र प्रभावना करनी चाहिए। जिस विधि से जीवों के हृदय में भूतार्थ मार्ग पर अचल रहे ऐसा सम्यक आचरण करना चाहिए। ऐसी कोई भी प्रवृत्ति ना करें जिससे प्राणी मात्र के सच्चे धर्म व धर्मात्माओं के प्रति अनास्था प्रकट हो। प्रभावक पुरुष कैसा है? वचन कुशल धर्म कथा पटु वादी निमित्त शास्त्र ज्ञाता तपस्वी विद्या सिद्धि तथा रिद्धि सिद्धियों का स्वामी काव्य कला कुशल सम्यक कविताकारी सुकवि के 8 पुरुष धर्म प्रभावक कहे गए हैं। इन 8 विद्याओं से युक्त पुरुष संस्कृति के कीर्ति स्तंभ हैं। ऐसे भव्यों का विनय सत्कार करना ही धर्म प्रभावना की प्रभावना है। जगती में जितने भी धर्मात्मा भव्य जीव हैं उनके प्रति सद्भावना पूर्वक प्रीति रखना, उनकी सेवा भैया व्रत करना, अतिथि सत्कार करना प्रत्येक सच्चे धर्मात्मा का कर्तव्य है। पूजा योग की पूजा करना, भैया व्रत करना, सत्कार योग सत्कार करना, उपकार योग का उपकार करना, दीनहीनों के प्रति दया भाव रखना, सद्धर्मी जनों के में धर्म का वात्सल्य रखना, युक्ति आगम पूर्वक प्रवृत्ति करना, विधर्मी जनों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना और उनके प्रति भी द्वेष भावना नहीं रखना, अपितु ऐसा सम्यक व्यवहार करना जिससे कि उनके अंतःकरण परिवर्तन हो जाए और वे सत्यार्थ मार्ग के प्रति सद्भावना रखने लगे। वसुंधरा पर जो भी धर्म प्रभावना में संलग्न है उनके उत्साह को
वर्धमान करो, प्रशंसा करके निंदा आलोचना कर उत्साह को भंग मत ना तो करो ना ही करने दो। प्रवचन कुशल होना वक्तापन एक श्रेष्ठ कला है। लाखों नरों में से एक पुरुष कुशल वक्ता होता है। रणभूमि में सुबटों के भुजबलों को जीत करके लेना सरल है, परंतु धर्म मंच पर तत्वोपदेश निर्भीक होकर के करना कठिन कार्य है। बोलना मात्र वक्तापन नहीं है, सामान्य भाषा का प्रयोग सामान्य व्यक्ति ही करते हैं। वक्तव्य कला कौशल वह है जिसमें मार्ग चलते पथिक आपके भाषण को सुनने के लिए स्तंभित होकर के खड़े हो जाएं और कार्यरत पुरुष सर्व कार्यों से विमुख होकर के मात्र उपदेश सुनने में लीन हो जाएं। क्रूर प्राणी क्रूरता का त्याग करके शांत भाव को धारण कर ले। माँ के आंचल का पान करने वाला शिशु भी आंचल पान की जगह प्रवचनामृत पान करके लीन हो जाए। कुपथगामी सुपथगामी होकर के सुपथ को स्वीकार कर ले। जन्मजात विरोधी जीव भी बैर त्याग करके प्रवचनकार की सभा में श्रोता बन करके बैठ जाए। श्रोता के शरीर पर सर्प भी घूमता रहे, फिर भी श्रोता का चित्त भंग ना हो। संप्रदाय में मैत्री भाव स्थापित हो जाए, घर घर में भी संवाद विराम हो जाए और गुण ग्रहण की भावना संपूर्ण जन मेदिनी में प्रभावमान हो जाए। विरोधी भी विरोध का त्याग करके सत्य पथ को स्वीकार करें। जाति पंथ कुल के राग द्वेष से मुक्त उपदेश सर्व तत्व हितकारी होता है। वक्ता प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग चारों अनुयोगों का अधेता हो। तर्कगाम, शब्दागम, परमागम में कुशलता को प्राप्त होना चाहिए। न्याय नीति निपुण, गंभीर, मृदुभाषी, सरल स्वभावी, चारित्रवान, सहृदयी, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य गुण युक्त, गुणी जनों के प्रति विनयमान, धनवान धनहीन दोनों के प्रति सद्भाव युक्त, व्यक्ति विशेष के राग द्वेष शून्य भाव, वायु युक्त, विहारशील, गगन तुल्य हृदयी, शशि सदृश, सभी को शील प्रभावक, प्रकाशक, सम्यक मार्गदर्शक, आदित्य तुल्य तेजवान मुखमंडल का धारक, स्पष्ट शब्दों को घोष करने वाले, सभा के मध्य किसी भी धर्मात्मा व सामान्य जन का अपमान नहीं करने वाले, स्वयं मुख से स्व प्रशंसा से विरक्त, चित्त युक्त, पाप भीरु, भाव भीरु, जिनवाणी के रहस्यों में कुशल उद्घाटक, शब्दों के पर्यायवाची पने में के कारण प्रकांड ज्ञाता, अनेक भाषाओं के ज्ञाता अथवा स्वयं मातृभाषा के पांडित्य प्राप्त अधिकारी, लोक जन समंत, प्रभुत्व शक्ति युक्त, बाल युवा वृद्ध के अनुरागी मनोज्ञ वक्ता ही श्रेष्ठ वक्ता है। उद्धता, अनुदिता, स्वरिता, स्वरित लुप्त के पांडित्य का होना वक्ता का धर्म है। संदर्भित विषय को दूर न जाए, स्व विषय के पास रहने वाला वक्ता प्रशंसा का पात्र है। श्रोता वक्ता के मध्य की दूरी ना हो। तात्पर्य यह है कि वक्ता जन भी भाषण करें तब अपने व्याख्यान की भूमिका ऐसी तैयार करें जिससे कि श्रोताओं को वेदन हो जाए कि वक्ता हमसे बाहर नहीं है, हमारे मध्य ही है, हमारी ही बात को बता रहा है, हमें कोई विशेष भाषण नहीं है। श्रोताओं के प्रति वक्ता भी आत्मीयता निर्मित होना अनिवार्य है। जो वक्ता श्रोताओं के मध्य अपनी दूरी बना करके बात करता है उसके भाषण प्रभावी होने पर भी प्रभावहीन होते हैं। कारण व्याख्यान श्रेष्ठ होने पर भी आत्मभाव सभा को नहीं दे सके। सभा पर सर्वप्रथम आत्मभाव से विजय प्राप्त करना चाहिए। आरंभ सभी तत्वों की अन्वेषणा करें। सकल प्रत्यक्ष दर्शन से देखा है, गणधर भगवंत ने
अधिगम किया है, उसी तत्व पर आज हम भी विचार करेंगे। इस प्रकार की भूमिका आरंभ करनी चाहिए और ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अमुक विषय में आप लोगों पूर्ण अनभिज्ञ हैं, तो कुछ भी नहीं जानते हैं, उसे मैं आपको बताता हूँ। कुछ से तुम सबको समझना चाहिए। इस प्रकार की भूमिका सुनते ही सभा शुद्ध होने लगती है। वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को अज्ञान के रूप में मात्र देखा है, स्वयं को मात्र ज्ञानी समझ रहा है, अहम भाव का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि होना चाहिए था सरलता का व्यवहार, आत्मीयता का व्यवहार। वक्ता की सरलता, सहज भाव, गंभीर भंगिमा श्रोताओं के अंतःकरण को प्रभावित करती है। एक श्रेष्ठ वक्ता सहस्र नयनों के स्वयंमुख की ओर आकर्षित कर लेता है। श्रुतजनों के लिए कर्ण प्रिय वचनों का प्रयोग सदैव करना चाहिए। एक श्रेष्ठ वक्ता साहित्य के रसों का प्रयोग कर अपने वचनों में पग पग पर करता है। उपदेश में न्याय, नीति, सूक्ति, श्लोक, गाथा, सूत्र, सुवाक्यों का प्रयोग अवश्य करें। कोई ना कोई पुरुष का शिक्षाप्रद प्रसंग अवश्य सुनाएं। पौराणिक पुरुष का उदाहरण, कथा प्रसंग, कथाचित स्वजनों में घटित अति आवश्यक प्रसंगों को प्रसंगवश विषय बना सकते हैं, परंतु वही विषय न बनाएं। स्वमुख से स्व की प्रशंसा जीवन की प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। वक्ता स्वजन को गुप्त रखे, स्वमुख को सिद्धांतों की रूपना करे और श्रोता मुग्ध होकर के स्वयं ही आपके जीवन की खोज करेंगे। और श्रेष्ठ जन अपनी विद्या पर विचार करते हैं, जीवन का नहीं। अपेक्षणी, विक्षेपणी, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी, निर्वेगनी, चारों ही कथाओं का ज्ञाता होना कुशल वक्ता की पहचान है। लौकिक अलौकिक सर्व विद्याओं का ज्ञान होना वक्ता के लिए आवश्यक है। साथ ही धर्मार्थ के साथ साथ व्यवहार कुशलता अनिवार्य है। जो वक्ता व्यवहार ज्ञान से शून्य है, वह सर्वत्र हास्य का पात्र बनता है। लोक नीति रीति का ज्ञान होना चाहिए। सर्वज्ञ शास्त्रज्ञ को शास्त्र ज्ञान नहीं दिखाना होता है और सर्वत्र शास्त्र ज्ञान नहीं दिखाना होता है। व्यवहार से कथन व व्यवहारिकता का ध्यान रखना होता है। जहाँ शास्त्र ज्ञान की अनिवार्यता है, वहाँ पर शास्त्र ज्ञान में दृढ़ता का परिचय दिया जाता है। शीघ्र ही कोपी, तीव्र मानी, व्यवहार शून्यता, विषय लोलुपता पर की जो बातों को जानने वाला, स्वजन के गौरव के से अपरिचित, गुरुजनों की अभिनय परमार्थ विनय से रहित, शास्त्रों की आज्ञा से रहित, स्वच्छंदवासी, लोक विनय से रहित, स्व पूजा का तीव्र रागी, धन लोरूपी, पर के आलोचक, स्व प्रशंसक, पर घर निवासी, बिना निमंत्रण भोजी, यदि साधु है तो निमंत्रण भोजी, विषम लिंगियों में आकर्षण करने वाला इत्यादि हेतुओं से युक्त वक्ता अपने जीवन में अनुत्तीर्णता को ही प्राप्त होंगे। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो नैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।